kids, I am here with your next lecture. In my last lecture I taught you numbers, revision of the numbers from 1 to 50. Before starting our lecture I want to give some instructions to you, so you have to listen it properly. What are the instructions I am going to give you? You know we all are suffering from corona disease. You all know we all are suffering from corona disease. It is spread all over the world. Okay, so we should take care of ourselves. Always you have to wash your hands with soap and water before taking any meal. मतलब आपको कुछ भी खाने से पहले अपने हाथों को अच्छे से साबुन और पानी से धोना है, उसके बाद ही कुछ आपको खाना है. ठीक है, आपको पहले ऐसा नहीं है कि कहीं से भी आप आए हो बिना हाथ धोए आप कुछ भी खाना चालू कर दो. अपने फ्लोर, जो हमारे घर में फ्लोर होता है, फर्श होता है, उसको भी बार बार आपको हाथ नहीं लगाना है. किसी भी सरफेस पे हाथ बार बार नहीं लगाना है. जब भी आपका अगर गलती से भी हाथ लग जाए तो आपको अपने हाथों को अच्छे से साबुन और पानी से वॉश करना है, उसके बाद ही आपको किसी भी सरफेस पे हाथ लगाना है. और आप खाओ, कोई भी फ्रूट खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, तो बिना वॉश किए आपको कोई भी फ्रूट खाना नहीं है. ऐसा नहीं है कि कुछ भी मार्केट से आया और आपका मम्मा का ध्यान नहीं गया और आपने फटाफट उसको ले लिया और खा लिया. कोई भी फ्रूट अच्छे से बिना वॉश किए आपको नहीं खाना है. खाना भी आप खा रहे हैं, पहले अच्छे से अपने हाथों को धोएंगे, खाना खाएंगे, उसके बाद खाना खाने के बाद भी हाथों को अच्छे से धोना है. आपको अपनी सफाई का पूरा ध्यान रखना है. नहाना है रोज आपको अच्छे से. गर्म पानी से आप चाहें तो आप थोड़ा सा गर्म पानी ले लें, गर्म पानी से नहाएं, लेकिन अपना सफाई आपको खुद को रखना है, अपना ध्यान आपको खुद को रखना है. बाहर जितना हो सके ना निकले, कोशिश करें. बहुत ज़रूरी हो अगर बाहर जाना है आपको तो आप मास्क लगा के जाएं, बिना मास्क के ना जाएं. और पैरों में फुटवेयर्स भी हमेशा आपके होना चाहिए. नंगे पैर आपको बाहर नहीं जाना है. ठीक है, आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें और अपने आप को बिल्कुल अच्छे से रखें. ओके, नाउ लेट्स बैक टू आवर लेक्चर. हम लोगों ने 1 से 50 तक के नंबर्स का रिवीजन किया था. आज हम 51 से 100 तक के नंबर्स का रिवीजन करेंगे. जैसे मैंने आपको बताया था वंस और टेंस में क्या डिफरेंस होता है, मैं एक बार और आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगी, फिर मैं नंबर्स लिखूंगी. ठीक है, वंस, जब हम वंस बोलते हैं, वंस का मतलब होता है सिंगल डिजिट नंबर. जो नंबर्स आते हैं 1 से लगाकर 9 तक के. ओके, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9. ये 9 तक के नंबर्स जो होते हैं वो सिंगल डिजिट नंबर होते हैं, उनको हम वंस कहते हैं. क्या कहते हैं? वंस, मतलब 1, क्योंकि ये सारे सिंगल डिजिट नंबर है. लेकिन हम जब टेंस और वंस लिखते हैं, जैसे हमने टी लिख दिया, टेंस और वंस, तो इसका मतलब है वहाँ पे सारे डबल डिजिट नंबर आ जाते हैं. अब देखो आप यहाँ पे 1 से लगा के 9 तक के सारे नंबर कैसे हैं? सिंगल डिजिट. लेकिन जैसे ही हम 10 पर आते हैं ये डबल डिजिट नंबर बन जाता है, मतलब ये हो जाता है टेंस. अब 10 से लगा के जितने भी नंबर हैं 10 से लगा के 99 तक डबल डिजिट नंबर चलते हैं. ये सारे टेंस और वंस में आ जाते हैं. कहाँ आ जाते हैं? टेंस और वंस में. क्योंकि हम क्या बोलते हैं, मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया है 11 का, एग्जाम्पल लिया है हमने 11 का, तो 11 किससे मिलकर बनता है? 10 और 1 से. 10 + 1 ये होता है 11, मतलब टेंस एंड वंस, तो 11. तो ये सारे टेंस और वंस है. तो अब हम जितने भी नंबर लिखते हैं जो 10 के बाद आते हैं, 10 से स्टार्ट होते हैं, वो होते हैं टेंस एंड वंस. ओके, नाउ वी विल राइट नंबर्स फ्रॉम 51 to 100. So you have to write CW properly, date and revision. Okay, so I am going to write the numbers here.
Okay, you have written till 8080. After that, we have to again give one column gap here. Again give one column gap here, and once again you have to write T O. Tens and ones. Okay, tens and ones.
नहीं है, नथिंग, आई हैव नथिंग। तो जीरो जब अकेला होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे ही वो किसी नंबर के साथ में ऐड हो जाता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पे 6 के साथ में 0 आ गया तो ये 60 बन गया, 7 के साथ में 70, 8 के साथ में 80, 9 के साथ में 90। ओके, नाउ आफ्टर दैट you write first this line. Okay, okay, now I have no space. If I will write there, you are not able to see from there. So after 90, I am going to erase this line and here I am going to write from 91 to 100. Okay, because I have no space after 90. If I will write this side, you are not able to see. So after 90, I am going to write that line 91 to 100 here. You have to copy down that line after 90 from here. Okay. Okay, now write here tens and ones. Now write numbers 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, and now we have to write 100. That means हमें यहाँ पे एक कॉलम और पहले बनाना है h के लिए, because जब हम 100 लिखेंगे तो 100 में 3 डिजिट आ जाता है। जब 1 डिजिट होता है तो वंस होता है, 2 डिजिट होता है तो टेंस एंड वंस होता है, 3 डिजिट होता है तो 100 टेंस एंड वंस। तो 100 के लिए हम यहाँ पे 100 वाले ब्लॉक में लिखेंगे 1 0 0 100. Okay, so you have to write 100 tens and ones. Now copy this. Okay, so we had completed the numbers, revision of numbers from 1 to 100. In our last lecture, we had completed the revision from 1 to 50. Today we had completed from 51 to 100. Okay, in our next lecture, then again we will do the revision of numbers from 101. Okay, now I am going to erase the board. You have to do the same homework also in your notebook. Okay. You have to do the same homework in your notebook.
21 से 30 की लाइन में भी 2 डिजिट नंबर्स होते हैं। 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60, 61 to 70, 71 to 80, 81 to 90 and 91 to 99। सो 10 से लगा के सारे नंबर्स 99 तक के जो होते हैं वो 2 डिजिट्स नंबर होते हैं और वो कहलाते हैं टेंस एंड वंस। लेकिन जैसे ही हम 100 लिखते हैं दैट मींस वो 3 डिजिट में हो जाता है, तो हम लिखते हैं 100 टेंस और वंस, क्योंकि ये 3 डिजिट में आ जाते हैं। तो जो नंबर 3 डिजिट में आते हैं वो सारे नंबर को हमारे ऊपर हेडिंग हमें लिखना रहती है 100 टेंस एंड वंस। तो अब जब हम 100 के बाद जितने भी नंबर लिखेंगे, जैसे हमने 101 लिखा, 101 से लगा के हमारे जितने भी नंबर रहेंगे वो सारे नंबर आएंगे 100 टेंस और वंस के डिजिट इसी नंबर्स के नीचे आएंगे, इसी लेटर्स के नीचे आएंगे। H मींस 100, T मींस टेंस, O मींस वंस। अब मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया है वंस क्या होता है, टेंस और वंस क्या होते हैं और 100 टेंस और वंस क्या होते हैं। जब आप काउंटिंग लिखो बेटा आपको हमेशा ध्यान रखना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वंस में क्या लिखना है, टेंस और वंस में क्या लिखना है। आपको अपना माइंड क्लियर रखना है कि जो नंबर अकेले हैं, जिनका कोई फ्रेंड नहीं है, जो अकेले नंबर है जैसे 1 से लगा के 9 तक, ये अकेले हैं, इनका कोई भी फ्रेंड नहीं है, ये अकेले एक बेंच पे बैठते हैं, वो सारे नंबर वंस की लाइन में आते हैं। जिनके फ्रेंड्स होते हैं, 2 फ्रेंड्स होते हैं, मान लो एक वो खुद और एक उनका फ्रेंड, जो 2 लोग होते हैं ना, जैसे आप अपनी स्कूल में अपनी क्लास में 2 लोग बैठते हो ना आपकी बेंच पे, आप लोग सभी 2-2 लोग बैठते हो ना, तो जो 2-2 लोग होते हैं ना वो टेंस और वंस में आते हैं। और जो 3 लोग होते हैं, जैसे 3 लोग हो गए, 3 नंबर हो गए, वो हो जाते हैं 100 टेंस और वंस, वो इस डिजिट में आते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड नाउ? ओके। Now today I am going to introduce the table of 3. Okay, table of 3 orally, that you have to say with me, table of 3. This is oral. This is oral. You have to say with me, table of 3 oral. No need to write in your notebook. This you have to say oral. Okay. Okay, now say with